तो हेलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इन फिगर 6.40 ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। देखो, हमें फिगर में क्या दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है ए सी पे और ये जो परपेंडिकुलर है ये बी सी पे है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या है। ये जो पॉइंट ई है वो साइड सी बी पे है, ठीक है। अगर हम लोग सी बी को प्रोड्यूस करते हैं ई तक, यही इसने स्टेटमेंट में दे रखा है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सही है, जिसमें कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये गिवन भी है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए डी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है और ई एफ जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। सो वी हैव टू प्रूव दिस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। मतलब हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूफ करना है, सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो क्या है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ, ये रहा मेरा ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, जो गिवन है ना। यहाँ पे गिवन है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये हमारे पास गिवन हुआ, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ज़रा गौर करो, अगर मैं बहुत ध्यान से आपको एक बात बताता हूँ, मतलब ये तो खैर सबको जानते हैं कि अगर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका जो, जैसे कि अगर मान के चलो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि मैं इसको क्या कह सकता हूँ, एंगल सी जो होगा ना, एंगल अगर मैं सी की बात करता हूँ, एंगल सी जो हो वो बी के बराबर होगा, ठीक है। आप रीज़न भी लिख सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया, आपने क्या दे दिया, इसका रीज़न दे दिया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये चीज़ था प्रूफ में। मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी लिया जिसमें कि ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन था। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो एंगल सी जो होगा वो बी के बराबर होगा, ये भी हम लोगों ने मेंशन कर लिया। अब क्या करते हैं नाउ, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं दो ट्रायंगल जिसको हमें सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। इसमें हमें एक चीज़ तो ये पता चल गया कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है ना, प्रूव्ड एबव, ठीक है। अब देखो, अच्छा, यहाँ पे प्रूव्ड एबव मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि पता नहीं, आप लोग सोचोगे सर आपने तो साइड में लिखा हुआ है तो फिर प्रूव्ड एबव क्यों। बस इतना आप लिख लो कि मैंने इसको प्रूव कर लिया, प्रूव्ड, ठीक है। या फिर आप इसको इक्वेशन की नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं इसको अगर, हाँ, इसको इक्वेशन ही बोल दो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन ही बोल दो, इसको आप बोल दो इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न डाल दो फ्रॉम 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा कि एंगल बी जो है, एंगल जो बी है वो सी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है 90 डिग्री, तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। लिख दो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने दो एंगल प्रूफ कर दिया, अगर मैंने दो एंगल प्रूफ कर दिया तो हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया, है ना। देखो बहुत ध्यान से, आप लोग देख रहे हो कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ ए बी डी, तो इसका एंगल बी, और
ई सी एफ इसका एंगल सी, ये दोनों मैंने बराबर कर दिया और ये दोनों जो है 90 डिग्री है। तो हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो चीज़ चाहिए, जो कि हमें ये और ये मिल गया है। तो हम लोग इस अकॉर्डिंग से क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सो बाय डबल ए सिमिलर क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के, प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर लिया।